जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वंस टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम द डिसीज्ड पर्सन, यानी जो पर्सन अब इस दुनिया में नहीं है, आपका कोई अपना, क्योंकि अभी जो है ये श्राद्ध चल रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि उनके लव्ड वंस जो अब इस दुनिया में नहीं हैं वो इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। हो सकता है आपने अभी अपने पितरों की पूजा भी की हो, तो जो भी आपने अभी कार्य किए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हो सकता है कि कोई संदेश है जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। यहाँ जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। तो आपके जो भी अपने अब इस दुनिया में नहीं है, जो भी आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई अपना हो या कोई भी पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी आंखें बंद करें, उस पर्सन के बारे में सोचें, उससे कहें कि मुझे कोई संदेश है तो आप दीजिए। और अब आप अपनी आंखें खोलें और इन दोनों में से कोई भी एक जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप सिलेक्ट करें। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने सिलेक्ट किया ये पिंक फ्लावर, उसके बाद हम व्हाइट फ्लावर के लिए देखेंगे क्या मैसेज है। सो लेट्स सी ऑल दोज हु सिलेक्टेड द पिंक फ्लावर, उनके डिसीज्ड पर्सन का उनके लिए क्या संदेश है जो वो हमें देना चाहते हैं। प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑल हु सिलेक्टेड द पिंक फ्लावर, व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम देयर डिसीज्ड पर्सन, व्हाट इज द मैसेज दे वांट टू गिव। Please give me the message for all those who selected the pink flower. What is the message from their deceased person? Please give us the message from their deceased person. What is the message? देखिए इतने कार्ड्स पलटे और फिर से वही कार्ड आया जो शुरू में दिख रहा था, तो ये वही कार्ड आया। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है और देखते हैं क्या मैसेज है उनका आपके लिए, आपके लव्ड वन का। अब हम 4 कार्ड्स और निकालेंगे टू गेट द मैसेज। 1 2 3 एंड 4। ऑल राइट, इन कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो क्या संदेश है देखते हैं। ओके, तो अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो भी पर्सन ये गया है यहाँ पर वो ये बताना चाहता है, जैसे आप यहाँ देखिए फायर है, तो यानी कि ये उस पर्सन की चिता है। जैसे वो पर्सन, जो भी वो पर्सन आपने जिसको याद किया वो गया, वो ये बताना चाहता है कि मैं यहाँ से चला गया या मैं पंचतत्व में विलीन हो गया, उसके बाद जो मेरे पीछे जो बच गए उनमें से कोई बहुत ज़्यादा बीमार है। अब हो सकता है अब किसी पर्सन के जाने के बाद आपके परिवार में कोई एक सदस्य है जिसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे आपके जो ये पितर हैं, जो भी ये डिसीज्ड पर्सन है, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस पर्सन की वजह से उनकी डेथ हुई वो पर्सन अब ये रोज़ जो है इस नेगेटिव एंटिटी को ऑफर कर रहा है। मतलब ये कि जिस भी पर्सन की वजह से, चाहे किसी ने षड्यंत्र करके आपके जो भी ये पर्सन था उसकी हत्या की हो या फिर कोई ब्लैक मैजिक यूज़ किया हो, क्योंकि ये नेगेटिव एंटिटी को कुछ ऑफरिंग्स है तो ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, या फिर किसी ने जानबूझकर उनकी हत्या की हो। तो जो भी ये पर्सन है जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जो भी ये पर्सन है जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो यही बता रहे हैं कि अब उसके जाने के बाद कोई 3rd नंबर के बाद 4th नंबर, तो उसके जाने के बाद जो अगला पर्सन है उसके ऊपर कोई है जो निशाना बना रहा है और अब उसे यहाँ पे मारना चाह रहा है। क्योंकि आप देखिए ये पर्सन यहाँ पर बीमार है, दुखी है इस पर्सन के जाने के बाद। और अब यहाँ पर हम देखें तो 7 नंबर पे कोई है जो अब लगातार कोशिश कर रहा है कि इसको भी मारा जाए। या तो ये कोई षड्यंत्र हो सकता है, जानबूझकर मारा गया है इस पर्सन को एक्सीडेंट में, कैसे जो भी तरीके से, या फिर ये अगर किसी नेगेटिव एंटिटी की वजह से इनकी डेथ हुई है तो अब वही पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ऑफरिंग दे रहा है, ऐसा यहाँ लग रहा है। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट कार्ड में एक जिन जैसा एक ह्यूज पर्सन है जिसके हाथ में ये रोज आ गया। मतलब यहाँ पे इसने ऑफरिंग करी 7 नंबर पे और 8 नंबर पे ये ऑफरिंग एक्सेप्ट कर ली इसने, इस एंटिटी ने, जो ये एंटिटी थी। जैसे मैंने आपको कहा अगर ये कोई नेगेटिव एनर्जी है
ये कोई जिन है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो इसने ये रोज एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर आप देखिए, आप अगर देखें तो यहाँ पर ये रोज एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ ऑफरिंग है 7 नंबर पे, 8 पे एक्सेप्ट कर लिया, और इसके एक हाथ में सिकल है, और ये एक जायंट जैसा आप पर्सन देख रहे हो। ये कहीं ना कहीं कोई जिन हो सकता है, कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, या ये हो सकता है वो पर्सन हो जो जिसने इस पर्सन को मारा हो। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई नेगेटिव एंटिटी है, और आपके जो भी पितर हैं, जो भी डिसीज पर्सन है, आपको यही बताना चाहते हैं। वो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अभी वो हैं यहाँ पर। तो जो ये पर्सन आप यहाँ देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पितर हैं, आपके डिसीज पर्सन हैं। वो इस नेगेटिव एनर्जी के ऊपर, जो भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ सांप के रूप में आपको दिख रही है, तो ये इसके ऊपर पैर रखकर खड़े हैं, मतलब इसको कंट्रोल कर रहे हैं। शायद इनमें काफ़ी शक्तियाँ थी या काफ़ी स्ट्रांग थे ये, तो ये अभी इस नेगेटिव एंटिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। इस नेगेटिव एंटिटी को ये आपके ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, और ये खुद भी एक पीसफुल एनवायरनमेंट में हैं। आपके जो भी पितर है इस वक्त, अगर आप ये जानना चाहेंगे कि वो कैसे हैं, वो एकदम स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। क्योंकि आप देखिए, ये जो बाल रूप है, ये कहीं ना कहीं शिवजी भगवान का बाल रूप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी और स्ट्रांग पोजीशन पर हैं, और ये कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों से उस नेगेटिव एनर्जी को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा यहाँ लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें कहना चाह रहे हैं, और ये शुरू में भी कार्ड दिखा था हमें, और दोबारा जब शफल किया फिर ये आया, बहुत सिग्निफिकेंट है ये कार्ड। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, यानी कि पहिया जो है वो चल रहा है लगातार। यही कहना चाहते हैं कि ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको यहाँ से जाना है, और ये पहिया जो है ये घूम रहा है, तो इनको भी अब इस चक्र से आज़ाद होकर के इन्हें जाना है। तो अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है कि ये आपकी रक्षा कर सकें, और शायद ये 8 नंबर के बाद 10 नंबर, कम से कम या तो 2 दिन का समय है इनके पास, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का। क्योंकि 2 महीने तो मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है कि ये 2 दिन या कुछ ही समय के लिए और आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं और इनको जाना होगा, क्योंकि आपने इनके लिए पूजा करी होगी और पिंडदान किया होगा, सब किया होगा। तो ये जो स्पिरिट है ये कह रही है कि मुझे अब जाना है, क्योंकि ये चक्र है, ये घूम रहा है और समय कम है। तो 2 अभी, क्योंकि 8 के बाद 10 नंबर है, तो बहुत ही जल्दी इन्हें जाना है, ऐसा ये बता रहे हैं। और इनको यहाँ क्या लग रहा है कि 10 के बाद 13 नंबर, और ये फिर से कोई क्रिया की जा रही है। आप वो ये कह रहे हैं कि मैं अभी तुम्हें यहाँ बचा रहा हूँ, जैसे ये इस सांप के ऊपर यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाएंगे। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन और ये आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। ये पहिया घूम रहा है, और उसके बाद जो ये क्रिया है ये करी जा रही है, और आपके यहाँ पे, आपकी लाइफ को यहाँ पे खतरा है। तो ये आपको एक वार्निंग है, जो आप यहाँ पे समझ लें तो बेहतर होगा। तो ये कोई भी नेगेटिव एंटिटी है जिसके बारे में ये आपको बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो यही मैसेज है इनका कि अब ये जा चुके हैं, लेकिन अब इनके बाद कोई और पर्सन है जिसकी लाइफ को खतरा है, क्योंकि जिसने भी ब्लैक मैजिक के थ्रू इनकी जान ली थी, या फिर हो सकता है षड्यंत्र करके, लेकिन चांसेस हैं ब्लैक मैजिक किया है। और उसके बाद अब वो पर्सन सेकंड टारगेट को ढूंढ रहा है, या सेकंड टारगेट की ऑफरिंग्स ऑलरेडी कर चुका है। तो ये आपको यही कह रहे हैं कि कुछ समय और ये आपको सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो पर्सन फिर से कोई क्रिया करेगा, और वो आपकी लाइफ के लिए बहुत थ्रेटनिंग हो सकता है। देखिए, इन कार्ड्स में फिर से वही एक कार्ड निकला है। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई पर्सन है जो कोई क्रिया कर रहा है, और यहाँ पे डेथ है। तो एक पर्सन तो चला गया है, लेकिन आने वाले समय में कोई और पर्सन है जिसकी जान को खतरा है। तो आप थोड़े अलर्ट हो जाएं, यही मैं आपसे यहाँ पर कहूँगी कि आपके पितर जो हैं वो यही आपको बताना चाह रहे हैं। और ये स्पेशली उनके लिए है जो अभी रिसेंटली ही पास अवे हुए हैं, और जिनको आपको डाउट है कि वो ब्लैक मैजिक, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे जिनके भी ब्लैक मैजिक में जिनको आपको डाउट है कि कुछ हुआ है ब्लैक मैजिक, उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक मुझे ये लग रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। और वो ये अलर्ट हो जाए कि कोई नेक्स्ट पर्सन है जिसके ऊपर अभी कुछ किया जा रहा है। तो यही मुझे यहाँ पर देखना था। जिन्होंने पिंक फ्लावर सेलेक्ट किया, देखते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया है ये वाइट फ्लावर, उनके लिए क्या मैसेज है उनके डिसीज पर्सन का। चलिए देखते हैं। मैसेज फॉर ऑल दोज़ हू सेलेक्टेड द वाइट फ्लावर, व्हाट इज द मैसेज फॉर देम फ्रॉम द डिसीज पर्सन, व्हाट इज द मैसेज फॉर देम फ्रॉम द डिसीज पर्सन। 6 मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स प्लीज। 1 2 3 4 5। ओके, एक और निकला है। कंटिन्यूएशन में द स्टार कार्ड है, इसको भी ले लेते हैं। और एक कार्ड निकला है ये। सो लेट्स सी क्या मैसेज है आपके डिसीज्ड पर्सन का आपके लिए। तो आपके जो पितर हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जैसे कि आप ये देखें अगर इस कार्ड में,
तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, और ये किस लिए लड़ रहे हैं? पेंटिकल यानी कि पैसे के लिए। तो जो भी आपके पितर है वो ये देख रहे हैं कि उनके जाने के बाद लगातार पैसे को लेकर के घर में लड़ाई हो रही है, और कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं पैसों को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर के। और ये एक नेगेटिव कार्ड है जो दिखाता है कि बहुत ही ज़्यादा एक डर का माहौल बना हुआ है फैमिली मेंबर्स के बीच में कि क्या होने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो जो भी आपके पितर हैं वो यहाँ पर आपको मैसेज जो देना चाहते हैं, सबसे पहला मैसेज ये है कि यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? पेंटिकल के लिए, यानी कि खजाने के लिए। तो वो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई ना हो। और यहाँ पर आप देखिए एक वाइट बर्ड है जो उड़ रही है, तो वो चाहते हैं कि घर में इस तरीके की लड़ाई ना हो पैसों को लेकर के। ये चीज़ उनका एक पहली मैसेज है आपके लिए। दूसरा मैसेज वो यहाँ पर दे रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो गलत चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। हो सकता है कि कोई इलीगल तरीके से जो भी ये प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं उस प्रॉपर्टी को हथियाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ ये सब नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई झूठ बोल करके प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, या घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये चाहते हैं लड़ाई ना हो। और जो भी ये गलत तरीके से एक इल्यूजन पैदा करके, झूठ बोल करके ये नेगेटिव एनवायरनमेंट बना रहा है, वो ऐसा ना करें, ऐसी यहाँ पे फीलिंग है। तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और ये है आपके जो भी ये पर्सन है, डिसीज पर्सन, उनकी स्पिरिट है, तो वो यही चीज़ यहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी बता रहे हैं कि जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जिसके पास सारा पैसा है, क्योंकि यहाँ पर ये इनकी एनर्जी है और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जिसके पास सारा पैसा जाएगा। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं ये कि पैसे को लेकर के, कुछ फाइनेंसिस को लेकर के यहाँ पर काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, गलत गलत थॉट प्रोसेस उनका चल रहा है। क्योंकि जो स्पिरिट होती है वो आपके माइंड को पढ़ सकती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि मून है तो माइंड पे सबके कंट्रोल रहता है स्पिरिट का। तो जो स्पिरिट है वो जानती है कि पैसे को लेकर के आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सबका, और यही उनकी जो स्पिरिट है वो ये सारे थॉट्स जो हैं उन्हें कैच कर रही है। और यही यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि मुझे पता है कि पैसों को लेकर के आप सब लोग क्या सोच रहे हो। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई पर्सन है जो बहुत गुस्सा है, हो सकता है कि उसको जो भी प्रॉपर्टी है उसमें कुछ भी नहीं मिला है, और वो ये सोच रहा है कि मेरे को क्यों नहीं कुछ दिया। ये जो है दिख रहे हैं, हो सकता है कि ये सोच रहा हो कि मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिला, और बाकी लोग तो कुछ ना कह रहे हो, लेकिन ये एक पर्सन आवाज़ उठाएगा। और यहाँ पर जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इसे नहीं पता कि पीछे ये पर्सन तलवार लेके खड़ा है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो स्पिरिट है वो देख रही है कि जिसके पास खजाना है, पैसा है, उसके पीछे जो ये पर्सन है ये है, और स्वॉर्ड लेके। तो ये सब चीज़ें जो ये स्पिरिट है वो देख रही है, और वो इस चीज़ को बता रही है कि मुझे पता है क्या हो रहा है मेरे जाने के बाद। तो यहाँ पर वो जानते हैं कि प्रॉपर्टी को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सबके थॉट प्रोसेस को वो पढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिसके पास पैसा है, जो यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, उसके ऊपर ये पर्सन गुस्सा कर रहा है या फिर उस पर अटैक कर सकता है। ऐसे यहाँ पर एनर्जीज हैं। अब ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है आपकी फैमिली में, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी करके वो गए हों। तो इसके ऊपर अटैक कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि इसका फोकस ये नहीं है कि इस पे कौन इसके बारे में क्या षड्यंत्र कर रहा है, ये नहीं सोच रही है इसके बारे में, क्योंकि इसका जो ध्यान है ये किसी प्रोजेक्ट के ऊपर है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो जो इसके नाम हो, ये हो सकता है उस पर्सन की वाइफ हो सकता है उस पर्सन की बेटी हो। तो जो भी वो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि आप ये देखिए, ये भी पेंटिकल है, ये भी पेंटिकल है, तो खजाना सीधा इनके नाम पे ही किया है। और अब ये उस खजाने को कुछ ना कुछ जगह, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 10 स्टार कार्ड है, विश फुलफिलमेंट। लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनके पीछे एक पर्सन है जो गुस्सा है, जिसके हाथ में स्वॉर्ड है। तो शायद ये स्पिरिट जो है ये यही बताना चाहती हैं। चलिए जानती हैं, जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो क्या इनकी जान को आगे चल के खतरा हो सकता है? जो भी ये पर्सन है, क्या यही इन्फॉर्मेशन देना चाहती है ये स्पिरिट? वन फाइनल कार्ड प्लीज। एग्जैक्टली इनकी जान को खतरा यहाँ पर लग रहा है। इन कंटिन्यूएशन अगर हम देखें तो ये वो पर्सन है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, सडनली कोई एक्शन ले सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये कुछ ऐसा करेगा। आप देखिए, जैसे शीप है, ये शीप है और इसने यहाँ पे क्राउन पहना हुआ है एक प्रिंस की तरह। तो जो भी ये पर्सन है, ये लग तो शीप रहा है, लेकिन ये ऐसा कोई एक्शन ले लेगा, सब हैरान हो जाएंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। और यहाँ पे जजमेंट डे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे किसी की जान को भी खतरा है। ये आपको स्पिरिट यही बताना चाहती है कि जो भी ये प्रॉपर्टी का इशू है, यहाँ पे हो सकता है किसी एक पर्सन के नाम पर ये करके चले गए हों, या कोई एक पर्सन हो जिसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी हो, जिसके बाद जो बाकी लोग हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन उनमें से कोई एक है, सिर्फ एक पर्सन, सारे नहीं, उनमें से कोई एक है जो इस बात के अगेंस्ट जाएगा
और इसके हाथ में वेपन है, यानी कि ये अटैक कर सकता है। अब जब ये अटैक करेगा तो ये क्वीन को पता नहीं है, ये इसकी तरफ देख भी नहीं रही है, ये तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देख रही है कि उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगी, उससे क्या खरीदेगी, ये सब चीज़ें सोच रही है, क्या बिजनेस स्टार्ट करेगी। लेकिन इसको नहीं पता कि षड्यंत्र रचा जा रहा है और जजमेंट डे है। तो यहाँ पे जो भी ये पर्सन है ये यही बताना चाहते हैं, डिसीज पर्सन, कि किसी की जान को यहाँ पर खतरा हो सकता है। और जो भी ये प्रॉपर्टी है, जो भी है, ये इतना आसान नहीं है। जिस भी पर्सन के नाम पे ये प्रॉपर्टी नहीं है वो पर्सन इस चीज़ को इतना इजीली नहीं एक्सेप्ट करेगा, और जिसके नाम पर है उसके ऊपर खतरा है, यही यहाँ पे स्पिरिट बताना चाहती है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पर देखनी थी। आई होप यू लाइक द रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनलाइज रीडिंग मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।